क्राइम स्टोरी में आज उन दो कत्लों की कहानी पेश है जिनका ताना बाना 2 लाश, 31 टुकड़े, 31 गोलियां और 31 कब्रों के इर्द गिर्द बुना गया था। ऐसा षड्यंत्र जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी पुलिस भी एक बार तो खुद गच्चा खा गई। यह एक सच है, न कि मुंबई फिल्म की कोई कहानी। दोस्तों, जरायम की दुनिया में अक्सर ये सुना जाता रहा है कि खून का बदला खून से लिया जाता है, और यह शायद कभी ने किसी ने सुना नहीं होगा कि एक लाश के 31 टुकड़े किए जाते हैं, 31 गोलियां चलाई जाती है और 31 कब्र का बेहद उलझा हुआ ताना बाना किसी कातिल ने कभी बुना हो। चलिए, क्राइम स्टोरी में आज ऐसे ही उन दो कत्लों की कहानी की बात करते हैं जिनका ताना बाना 2 लाश, 31 टुकड़े, 31 गोलियां और 31 कब्रों के इर्द गिर्द बुना गया था। ऐसा षड्यंत्र जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी पुलिस भी एक बार तो खुद गच्चा खा गई। ये किसी मुंबई फिल्म की पहले पर्दे के लिए लिखी मानकर स्क्रिप्ट नहीं है, ये सच है, और सच भी हिंदुस्तान की राजधानी से जो दिल्ली है उससे चंद मील की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का है। दरअसल क्राइम की इस पेशकश में इस किस्से की शुरुआत होती है दो पक्षों की लड़ाई से। कुछ वक्त पहले इलाके में एक डॉक्टर को गोलियों से भून कर कत्ल कर दिया जाता है, और जांच में छूटी हुई पुलिस डॉक्टर साबाद, जिसका कत्ल होता है कि किसी से दुश्मनी की बात तो दूर दूर तक पता नहीं चली। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को पता चला कि डॉक्टर साबाद के बदन में 31 गोलियां झोंकी गई है, और बस यहीं से आकर पुलिस टीमें जो है उनकी सांसें अटक जाती है। पड़ताल में पुलिस जुटती है और टीमों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर जब कोई इंसान एक या दो गोली से ही कत्ल हो सकता है, तो फिर डॉक्टर साबाद के बदन में 31 गोलियां झोंकने के पीछे आखिर क्या मकसद था। सवाल भी 100% का सवाल जितने काम का था उससे ज़्यादा हुआ उलझा था। हाँ, पुलिस ने अपने जहन में उभरे इस सवाल से पड़ताल की कई दिशाएं टटोली। मसलन एक इंसान के बदन में कोई इतनी गोलियां चिढ़कर रंजिशवश भी मारता, वरना कत्ल तो एक दो गोली में भी हो सकती थी। पुलिस के अपने ही इस तर्क को मगर कत्ल की जा चुकी डॉक्टर साबाद की परिवार वालों के बयान ही काट दे रहे थे, क्योंकि परिवार वालों का कहना है कि डॉक्टर सादाब शरीफ चाल चलन वाली शख्सियत थी, और उसने कभी किसी को रंजिश की बात तो दूर तू मैं भी नहीं की थी। लिहाजा डॉक्टर साबाद के परिवार वालों के इस दलील के सामने पड़ताल में जुटी पुलिस फिर अपने ही सवाल पर आकर वहीं खाली हाथ खड़ी हो जाती थी, जहां से उसने पड़ताल को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। कदम चलने शुरू हुए। बहरहाल कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को जो कुछ मिला उन सबको एक साथ इकट्ठा करके देखने के बाद एक बात साफ हो चुकी थी कि हो न हो परिवार वाले भले ही डॉक्टर सादाब की किसी से रंजिश की बात से इनकार करें, मगर कत्ल की इस घटना में रंजिश का एंगल तो कहीं ना कहीं छिपा है, जिसे तलाश कर बाहर लाना पुलिस की ड्यूटी है, और कातिलों तक पहुंचने की भी पुलिस की जिम्मेदारी। कहते कि हर जगह अपराधी का पास होता है, मगर एक जगह जहाँ जाकर हारता है उसी मुकाम पर पुलिस या किसी भी पड़ताली एजेंसी की जीत लिखी होती है। हूबहू ऐसा ही कुछ हुआ था बुलंदशहर के डॉक्टर सादाब हत्याकांड। डॉक्टर सादाब की अगर किसी से रंजिश नहीं थी तो फिर उसके बदन में 31 गोलियां क्यों झोंकी गई? खुद से पैदा इस सवाल में जूझती हुई बुलंदशहर पुलिस पहुंच गई हापुड़ में कत्ल की उस वारदात या लाहस की कहानी के करीब, जिसे इस साल 18 मार्च को हापुड़ के हफीजपुर इलाके में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने हापुड़ के हाजीपुर इलाके में हुई इस कत्ल की कुंडली खंगाली तो उसके तार बुलंदशहर से कई किलोमीटर दूर डॉक्टर सादाब हत्याकांड से मिलने लगे। पता चला कि हापुड़ में जिस इरफान नाम के शख्स का कत्ल हुआ था वो इसी साल 18 मार्च को किया गया। उसकी लाश के भी 31 टुकड़े किए गए थे, और उन 31 टुकड़ों के लिए हथियारों ने अलग अलग जगह पर 31 कब्रें बनाई थी और उन 31 टुकड़ों को दफन कर दिया। बुलंदशहर पुलिस जब डॉक्टर सादाब हत्याकांड और हापुड़ में हुई इरफान हत्याकांड की बीच में पहुंची तो उन्हें कुछ एक समानताएं वहां पे दिखाई देने लगी, जिन्होंने क्राइम की इस कहानी की कड़ी को कड़ी से जोड़ दी। पता चला कि 18 मार्च को हापुड़ में इरफान की हत्या बुलंदशहर में 31 गोलियां मारकर कत्ल किए गए डॉक्टर सादाब के भाई और रागिब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। इरफान की लाश के भी कातिलों ने 31 टुकड़े किए थे, और उन टुकड़ों को हथियारों ने अलग अलग 31 जगहों पर गड्ढे खोदकर दफन किया। बस बदन में 31 गोली और एक लाश के 31 टुकड़ों की कड़ी से कड़ी जोड़ते ही बुलंदशहर पुलिस अपने इलाके में हुए साबाद हत्याकांड के खुलासे के मुहाने तक पहुंच चुकी थी।
डॉक्टर शादाब हत्याकांड की पड़ताल में जुटी हुई बुलंदशहर पुलिस को पता चला कि डॉक्टर शादाब के घर वालों के जिन 4 लोगों को नामजद करवाया था वे सभी हापुड़ में इसी साल 18 मार्च को कत्ल किए जा चुके इरफान के भाई थे। वहीं इरफान, जिसकी हत्या में डॉक्टर शादाब के भाई और उसके दोस्तों का नाम आ रहा था, पुलिस ने 31 कबर और एक लाश के 31 टुकड़े और एक शख्स के बदन में 31 गोलियों की कड़ी से कड़ी जोड़ ली। और इसके बाद भी मगर सभी कातिलों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी और गिरफ्तारियों के लिए बुलंदशहर पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी भी अपना जाल बिछाए हुए है। तो इस प्रकार से आज की इस क्राइम स्टोरी में हमने जाना कि एक लाश के 31 टुकड़े, 31 गोलियां, 31 कबर की कहानी। ऐसी ही स्टोरी को जानने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।